देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। सरकार भले ही देश को डिजिटल होने की बात कर रही हो, हमारा युवा भले ही डिजिटल इंडिया का सपना लिए बैठा हो, पर यह हकीकत में कुछ नहीं है। इसका खुलासा कोविड-19 में देखने को मिला, जहां पर सरकार सबको घर में रहने के लिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के दिशा निर्देश दे रही थी। वहीं पर बैंकों में लोग लेन देन के लिए भारी लंबी लाइन लगाने खड़े हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि कई तो एटीएम खराब पड़े हुए हैं जहां पर पैसा ही नहीं है। इसलिए भी मजबूरी में लोगों को अपने परिवार चलाने के लिए अपना बजट बैंक के द्वारा निकालना पड़ रहा था। कुछ लोगों को तो जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें कैसे एटीएम से पैसे निकालने हैं या गूगल पे या फ़ोन पे क्या होता है। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने महोबा एलडीएम ऑफिस में अधिकारी से बात की तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। सीधा बोला कि स्टाफ नहीं है और वह इस चीज़ के बारे में कुछ भी आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि सरकार डिजिटल होने की बात कर रही है पर उसके आंकड़े भी छुपा रही है। आखिर एलडीएम ने क्यों हमें आंकड़े देने से इनकार कर दिया? रीज़न क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटल इंडिया के सपने पूरे टूटकर बिखर रहे हों? तो ये जो डिजिटल इंडिया वाली बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि हमारा देश कितना डिजिटल हो रहा है? हमें तो नहीं लग रहा कि कोई डिजिटल हो रहा है, कुछ हो समझ में आ रहा। बाकी देहात गांव क्षेत्र में देखें तो कोई डिजिटल नहीं, शहर में तो थोड़ा बहुत चल रहा होगा, वो मालूम नहीं है, लेकिन गांव की तरफ देखें तो बिल्कुल डिजिटल कोई वो नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि नहीं हो पा रहा है? लोगों के पास डिजिटल इंडिया के लिए स्मार्टफोन चाहिए, जानकारी चाहिए, और शिक्षित नहीं है लोग, शिक्षा चाहिए और उसका ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, तो वो नहीं है किसी के पास। तो लोग बात डरते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल उसमें इसके पास कार्ड भी बना है तो वो कभी यूज ही नहीं करता। एटीएम वगैरह भी है, यूज ही नहीं करता क्योंकि उसको डर लगता कि एटीएम हैक ना हो जाए उसका। तो क्या ऐसी खबरें आती हैं जब ये हैक वाली या ट्रांसफ़र में इधर उधर? बिल्कुल बिल्कुल, कई खबरें आती हैं, कई लोगों का ऐसे एक हो गया कई बार तो सुनने को मिला है कि हमारा पैसा कट गया अकाउंट से, या किसी ने एटीएम हैक कर लिया, हम बगल में खड़ा था हमारे, वो एटीएम से पैसा गायब कर दिया उसने, या पेटीएम एटीएम वगैरह यूज करके देखा तो उसमें भी पैसा कट गया। मैं भी डरता हूँ क्योंकि मुझे भी नॉलेज कम है इस बारे में, तो मैं भी यूज नहीं करता हूँ डिजिटल इंडिया, कोई मतलब नहीं हमारे लिए। तो जैसे आप, क्योंकि आप तो दुकान रखे हैं, तो आप कैसे फिर लेन देन करते हैं? कैश ही लेता हूँ, फिर कैश, ओनली कैश। तो जैसे हमारी सरकार बोल रही है कि हमारा देश डिजिटल हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कितना आप डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं? डिजिटल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तो उनको नहीं समझ में आ रहा। अगर जो लोग पढ़े लिखे भी हैं और वो गूगल पे, फ़ोन पे और एटीएम वगैरह है और भी कुछ ऐसे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग बिल्कुल ही लड़कियों के हाथ में नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। और 100 में से मुश्किल से 10-5% लड़कियों के हाथ में मिलेंगे, और वो भी जो बाहर निकली हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, जो बाहर रहते हैं कानपुर, लखनऊ, झांसी महानगरों के हिसाब से तो डिजिटल है, और वो भी उन्हीं लोगों के लिए जो सक्षम है इन सब चीज़ें चलाने। और कुछ लोगों के अंदर तो यही डर है कि मेरा पैसा फंस जाता है या कहीं अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो लोग चलाना भी चाह रहे हैं तो एक डर है। और डर के साथ साथ क्या, मेरे ही साथ एक बार हो गया था ऐसा कि मैंने गूगल पे, फ़ोन पे कराया, पैसा अटक गया था, और इसके बाद में पैसा रिटर्न करने का भी वेट करो तो 2 दिन में आ रहा था, हफ्ते में आ रहा। एटीएम करना था, किसको भेजना था और कितना ट्रांसफ़र करना था एक लोगों के अकाउंट में, उनको ज़रूरत थी तो वो पेमेंट फंस गई। यही सब बंद कर दिया गूगल पे, फ़ोन पे हम चलाना ही जा, और एटीएम और चेकबुक, पासबुक से अपना निकालते बस, इसके अलावा कोई। और डिस्ट्रिक्ट में तो चलो थोड़ा बहुत है, और अगर गूगल पे, फ़ोन पे चलाओ, पेमेंट करना भी है तो हम कस्टमर बन के जा रहे हो, हमें चलाना आ रहा है, दुकानदार को नहीं आ रहा, तो क्या मतलब उस सब चीज़ों से? दुकानदार भी इतने पढ़े लिखे नहीं हुए। बड़ी जगहों के लिए तो है, और 100 में से हमें समझ में आ रहा डिजिटल 40% माना जा रहा है। तो जिस तरह से अभी ये था कि लॉकडाउन था और सब लोग बोल रहे थे कि भाई घर में रहो, घर में, तो ऐसी स्थिति में आपने कैसे अपना लेन देन किया? क्या एटीएम सही थे, आराम से मिल पा रहा था? नहीं, तो एटीएम का ही सहारा लिया। अब ये है कि अब हम लोग तो शहर में रह रहे, तुम लोगों को दिक्कत नहीं है, एक में नहीं मिलेगा दूसरे में, ऐसा तो नहीं है कि 10 एटीएम खाली होंगे, कोई ना कोई तो होंगे, आज नहीं तो कल होंगे।
अब जो ग्रामीण क्षेत्र से उन लोगों को तो बहुत दिक्कत पड़ी है। यूज करते हैं? नहीं, आप क्यों नहीं यूज करते? बताया नहीं है कि प्रशिक्षण नहीं है, हमको जानकारी है ही नहीं उसमें। जब तक उसका प्रशिक्षण होना चाहिए हर गांव में। डिजिटल इंडिया अगर अपन को बनाना है तो उसके लिए कम से कम 15-15 दिन प्रशिक्षण होना चाहिए, कैंप लगे ग्राम सभावार, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार बोल रही है ये सारी सुविधाएं गांव में पहुंच नहीं पा रही हैं, जानकारी नहीं है, इसलिए क्या लग रहा है आपको? सरकार डिजिटल इंडिया में पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है। अगर कार्य कर पा रही होती तो जनता को इस बात का समस्या नहीं करना पड़ता वाले परेशान कर रही। तो क्या लग रहा है आपको? गांव की तो आप बात छोड़िए, जो कस्बे हैं वहीं तक इसकी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। गांव के लोग आते हैं तो हमारे यहाँ कस्बे क्षेत्र में आते हैं तो उनको जो है पैसा निकालना है, तब भी पैसा नहीं निकल पा रहा। तो गांव का तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। यदि हमारे कस्बे या जिले स्तर में यदि ये सुविधाएं प्रदान हो जाएं तो हम यहाँ गांव में थोड़ा थोड़ा सुविधाएं हो सकती हैं। दुकानों की बात करें तो क्या दुकान वाले गूगल पेमेंट या ऐसे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो रखते हैं ये सारी सुविधाएं दुकानों में, या कैश मांगते हैं? दुकान में तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। जैसे हमने बताया कि लगभग 5 या 7% ऐसे लोग जो है कर पा रहे हैं, सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। दुकानों में हालांकि मनी ट्रांसफ़र का काम ज़रूर होता है, लेकिन गूगल पे कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। पेटीएम वगैरह सब यूज कर रहा हूँ, बट जो सामने वाले को हमको पे करना है अगर वो यूज़ नहीं कर रहा है तो हमारा कुछ यूज नहीं है पेटीएम का। पेटीएम वगैरह एक्चुअली जो बड़ी बड़ी सिटी वहाँ पे हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे लोकल में तो कोई पेटीएम वगैरह फ़ोनपे वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से कैश हमको निकालना पड़ता है। तो जैसे आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो मतलब आपको किसी को देना था या आप खुद के खर्च के लिए निकाल रहे थे? एक्चुअली मुझे मार्केटिंग करनी थी, मुझे ग्रोसरी शॉप से, किराना स्टोर से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ के किराना स्टोर वाले पेटीएम वगैरह तो यूज करते नहीं है, उसको तो हमको कैश देना पड़ेगा, तो इसके लिए पैसे निकालना था। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार बोल रही है कि हमारा देश डिजिटल हो रहा है, एक्चुअली जहाँ तक सरकार बोल रही है हमारा देश डिजिटल हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ हद तक हमारा देश डिजिटल हो चुका है, बट कुछ गांव, कुछ कस्बे ऐसे हैं जहाँ अभी डिजिटल होना बाकी है। कुछ लोगों को जागरूक करना बाकी है कि कुछ लोग जागरूक नहीं है इसके लिए, तो हमें उस लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह हमें डिजिटल चीज़ों का यूज करना है, क्योंकि एक किसान है वो तो जानता नहीं किस तरह फ़ोन पे यूज करना है, क्या करना है। तो ये सारी समस्या है जो हमें गाँव और कस्बे में सॉल्व करनी पड़ेगी। बाकी हमारा जो देश है काफ़ी हद तक डिजिटल हो। खबर लहरिया की खास अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और ख़ास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।